देखो भैया, आजकल हमारे पास बहुत से लोग रोते हुए आते हैं। सबकी एक ही कहानी है, सबका एक ही दर्द है। कहते हैं महाराज जी, हमने उस पर आंख मूंद कर भरोसा किया, हमने उसे अपना सब कुछ मान लिया और उसने हमें धोखा दे दिया। उसने हमारी पीठ में छुरा घोंप दिया, हमारा दिल टूट गया है, अब जीने की इच्छा नहीं होती। अरे पगले, तू जिसे धोखा कह रहा है वो धोखा नहीं है, वो तो तेरी आंखें खोलने के लिए भगवान का एक इशारा है। तू अभी तक नींद में था, अब जाग जा। जरा शांत होकर बैठ और विचार कर कि धोखा तुझे उसने दिया है या तूने खुद को धोखे में रखा था। संसार का तो नियम ही यही है, यहाँ स्वार्थ का ही दूसरा नाम संबंध है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा है, सुर नर मुनि सब की ये रीत, स्वार्थ लागे कर ही सब प्रीति। यानी देवता हो, मनुष्य हो या मुनि हो, सब अपने स्वार्थ के लिए ही प्रेम करते हैं। जब तक तू किसी के काम आ रहा है, जब तक तेरी जेब में पैसा है, जब तक तेरे शरीर में ताकत है, तब तक लोग कहेंगे तुम ही मेरे प्राण हो, तुम ही मेरे सब कुछ हो। जिस दिन तेरा मतलब निकल गया, जिस दिन तू उनके काम का नहीं रहा, वो तुझे ऐसे दूध से मक्खी की तरह निकाल फेंकेंगे कि तू देखता रह जाएगा। तू रो रहा है कि उसने धोखा दिया। अरे गलती उसकी नहीं है, गलती तेरी है। तूने लेत पर महल बनाया और उम्मीद कर रहा है कि वो गिरे नहीं। तूने एक नश्वर इंसान को, एक हार मांस के पुतले को भगवान बना लिया। तूने सोचा कि ये मुझे हमेशा प्यार करेगा, ये मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। यही तेरी सबसे बड़ी भूल थी। इस संसार में कोई किसी का नहीं है, यहाँ सब बटोही हैं, सब यात्री हैं। रेलगाड़ी में सफर करते हो न, वहां कोई अच्छा यात्री मिल जाता है, 2-4 घंटे बातें होती हैं, खाना शेयर होता है, लेकिन जब उसका स्टेशन आता है तो वो उतर जाता है, वो तेरे लिए ट्रेन में बैठा नहीं रहेगा। वैसे ही माता पिता, भाई बहन, पत्नी पति, दोस्त यार, ये सब अपने अपने कर्मों का हिसाब चुकाने आए हैं। जिसका हिसाब तेरे साथ पूरा हुआ, वो तुझे छोड़कर चला जाएगा। अब चाहे वो तुझे धोखा देकर जाए या मर कर जाए, जाना तो सबको है। और सुन, तू दुनिया के धोखे की बात करता है, सबसे बड़ा धोखेबाज तो तेरा ये अपना शरीर है। जिस शरीर को तू दिन रात मलाई मक्खन खिलाता है, जिसे साबुन से रगड़ रगड़ कर धोता है, जिसे शीशे में देख देख कर इतराता है, एक दिन ये शरीर भी तुझे धोखा दे देगा। बुढ़ापा आएगा, आंखों से दिखना बंद हो जाएगा, कानों से सुनाई देना बंद हो जाएगा, घुटने जवाब दे देंगे। और अंत में जब सांस रुकेगी तो ये शरीर भी तेरे साथ नहीं जाएगा, ये भी यहीं पड़ा रह जाएगा। जब तेरा अपना सगा शरीर जो तेरे साथ पैदा हुआ था वो तेरा नहीं हुआ, तो तू बाहर वालों से वफादारी की उम्मीद कैसे कर सकता है? एक कथा आती है, बड़े ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति के 3 मित्र थे। पहले मित्र से वो बहुत प्यार करता था, उसके बिना एक पल भी नहीं रहता था, उसे खूब सजाता था। दूसरे मित्र से भी प्यार करता था, लेकिन थोड़ा कम। और तीसरे मित्र की तरफ वो कभी देखता भी नहीं था, उसे हमेशा इग्नोर करता था। जब उस व्यक्ति की मौत का समय आया तो यमराज ने कहा, तुझे नरक जाना होगा, लेकिन तू अपने किसी एक दोस्त को साथ ले जा सकता है जो तेरी गवाही दे सके। वो व्यक्ति पहले मित्र के पास गया जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था। वो मित्र था शरीर और धन। उसने कहा, दोस्त मेरे साथ चलो। उस मित्र ने साफ मना कर दिया, बोला, मेरा साथ बस यही तक था, जैसे ही तेरी सांस रुकेगी मैं यही गिर जाऊंगा, लोग मुझे जला देंगे, मैं तेरे साथ एक कदम भी आगे नहीं जा सकता। उसे बड़ा धक्का लगा, बड़ा धोखा महसूस हुआ। फिर वो दूसरे मित्र के पास गया। वो दूसरा मित्र था परिवार और रिश्तेदार। उसने कहा, मैंने तुम्हारे लिए पूरी जिंदगी कमाया, तुम्हारे लिए पाप किए, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? उन रिश्तेदारों ने कहा, देखो भाई, हम रो सकते हैं, तुम्हारे लिए मातम मना सकते हैं, तुम्हें शमशान तक छोड़ने आ सकते हैं, लेकिन तुम्हारे साथ चिता पर नहीं ले सकते। आगे का रास्ता तुम्हें अकेले तय करना है। भी उसे धोखा मिला। अंत में वो हार कर तीसरे मित्र के पास गया, जिसकी तरफ उसने कभी देखा भी नहीं था। वो मित्र था कर्म और भगवान का नाम। वो डरते डरते बोला, मैंने कभी तुम्हारी सेवा नहीं की, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? तीसरा मित्र मुस्कुराया और बोला, हाँ,
तूने चाहे मुझे याद नहीं किया, लेकिन मैं तेरा असली मित्र हूं। मैं तेरे साथ जिंदा रहते भी था और मरने के बाद भी जहां तू जाएगा मैं तेरे साथ चलूंगा। मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। इसलिए भैया समझो, जिसे तुम अपना मान रहे हो वो सब पहले और दूसरे नंबर के मित्र है, वो यहीं छूट जाएंगे। और जिसे तुम भूल गए हो वो बांके बिहारी, वो राधा रानी, वो हरि नाम, केवल वही तुम्हारे साथ जाएंगे। धोखा खाने के बाद इंसान टूट जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। लेकिन संत कहते हैं कि धोखा मिलना एक आशीर्वाद है। पूछो क्यों? क्योंकि जब तक तुम्हें ठोकर नहीं लगती तुम संभलते नहीं हो। जब लात पड़ती है तभी इंसान भगवान की तरफ भागता है। कुंती महारानी ने भगवान कृष्ण से क्या मांगा था? उन्होंने दुख मांगा था, क्योंकि सुख में तो हम भगवान को भूल जाते हैं और दुख में हम पल पल उनका नाम लेते हैं। अगर उस व्यक्ति ने तुझे धोखा दिया है तो उसका धन्यवाद कर। हाँ, मैं सही कह रहा हूं, उसका शुक्रिया अदा कर कि उसने तेरी आंखों से मोह का चश्मा उतार दिया। उसने तुझे बता दिया कि देख ले, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, जा अपने गोविंद को ढूंढ ले। अगर वो तुझे धोखा न देता तो तू पूरी जिंदगी उसी के मोह में फंसा रहता और अपना मानव जीवन बर्बाद कर लेता। उसने तुझे आजाद कर दिया है। और एक आध्यात्मिक बात बताऊं जो बहुत गहरी है। अगर किसी ने तुम्हारा धन हड़प लिया या तुम्हारे साथ विश्वासघात किया तो दुखी मत होना। शास्त्रों का गणित कहता है कि उसने तुम्हारा धन नहीं लिया, उसने तुम्हारे पाप ले लिए। हाँ, जब कोई हमारे साथ अन्याय करता है और हम उसे सह लेते हैं, बदला नहीं लेते, तो हमारे पाप उस व्यक्ति के सिर पे चले जाते हैं और उसके पुण्य हमारे खाते में आ जाते हैं। तो घाटा किसका हुआ? उसका हुआ। तुम्हारा तो फायदा हो गया, तुम तो शुद्ध हो गए। इसलिए बदला लेने की मत सोचो। मैं उसे बर्बाद कर दूंगा, मैं उसे कोर्ट में घसीटूंगा। इन सब चक्करों में मत पड़ो। जिसने किया है वो अपना भोगेगा। कर्म का ब्यौरा बहुत पक्का है। भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जब पड़ती है तो कोई बचाने वाला नहीं मिलता। तुम अपनी शांति भंग मत करो। तुम कहते हो विश्वास किस पर करे, तो सुन लो, विश्वास के लायक केवल एक ही है, मेरा सामरिया, मेरा गोविंद। इस दुनिया में अगर तुम कुत्ते को भी रोटी खिलाओगे तो वो तुम्हारे पीछे पूंछ हिलाएगा, लेकिन इंसान को तुम सोने की थाली में भी खिला दो, फिर भी मौका मिलते ही वो तुम्हें डस लेगा। इंसान की फितरत ही ऐसी है। इसलिए उम्मीद छोड़ दो, शून्य हो जाओ। जब तुम किसी से कोई उम्मीद ही नहीं रखोगे तो दुख कहां से आएगा? दुख तब होता है जब तुम सोचते हो कि मैंने इसके लिए इतना किया, ये मेरे लिए ऐसा करे। तुमने किया, वो तुम्हारा स्वभाव था। उसने नहीं किया, वो उसका स्वभाव था। व्यापार मत करो रिश्तों में, अपने मन को समझाओ। हे मन, तू क्यों रो रहा है? क्या तू अकेला नहीं आया था? क्या तू अकेला नहीं जाएगा? बीच के सफर में अगर कोई मिला और बिछड़ गया तो इसमें रोना कैसा? ये संसार एक मेला है, मेले में धक्का मुक्की तो होगी ही। अगर मेले में धक्का लगने पर तुम वहीं बैठकर रोने लगोगे तो मेला कैसे देखोगे? धक्के को नजरअंदाज करो और आगे बढ़ो। अब से एक गांठ बांध लो, अपना दिल, अपना मन, अपनी भावनाएं केवल ठाकुर जी को समर्पित करो। अपने सारे राज, अपना सारा प्यार, अपनी सारी शिकायतें बांके बिहारी से करो। वो कभी किसी का राज नहीं खोलते, वो कभी किसी को धोखा नहीं देते। द्रौपदी ने जब तक पतियों पर और अपनी ताकत पर भरोसा किया, उसे धक्के मिले। जब उसने दोनों हाथ उठाकर पुकारा, हे गोविंद, अब तू ही मेरा है, तब भगवान दौड़े चले आए। जब तक तुम संसार का आसरा लोगे, गिरते रहोगे। जिस दिन हरि का आसरा ले लोगे, गिरना बंद हो जाएगा। इसलिए आज के बाद रोना बंद, आंसू पोंछ लो। तुम उस परमात्मा के अंश हो, तुम आनंद का सागर हो। किसी दो कौड़ी के इंसान के लिए अपनी कीमती आंखें खराब मत करो। उठो और उस धोखे को सीढ़ी बना के भगवान की तरफ बढ़ो। जो गया उसे जाने दो, जो पास है भगवान उसे गले लगा लो। असली प्रीतम वही है, असली साथी वही है। राधा राधा रटते चलो और देखते चलो कि ये दुनिया कैसे अपने आप तुम्हारे पीछे भागती है।
जब तुम दुनिया के पीछे भागोगे, दुनिया तुम्हें दौड़ाएगी। जब तुम भगवान के पीछे भागोगे, दुनिया तुम्हारे पीछे दौड़ेगी। यही सत्य है। श्री हित हरिवंश, वृंदावन बिहारी लाल की जय।